हाय गाइस, जैसा कि आप लोग को पता ही है, डीआरडीओ ने अपनी एग्ज़ाम को 2 चरणों में लेने के लिए पहला बार डिसाइड किया है। जैसे कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। इस बार एग्ज़ाम 2 चरणों में होगी जो 10th लेवल के फॉर्म भराए गए हैं। जीएस पेपर 1 में मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो साइंस के रहेंगे, जबकि जीएस पेपर 2 में 40 क्वेश्चन साइंस के हैं। और लगभग अभी सारे एग्ज़ाम, चाहे वो एनटीपीसी हो या तो फिर एसएससी हो या तो फिर बैंक से हो, हर फील्ड में अभी 5 से 6 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जा रहे हैं। तो मैं वही सिर्फ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने लिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? ये क्वेश्चन 2017 में आया है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऊपर के सभी। तो मैं पहले बता दूं, हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। 5 सेकंड में आपको आंसर बताना है। तो चलिए, आंसर है ऊपर के सभी। हाइड्रोजन का आइसोटॉप प्रोटियम भी होता है, ड्यूटेरियम भी होता है और ट्रिटियम भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल संयंत्र मतलब फसल मशीन का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? फसल में मशीन का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आलू के पत्तियों का मुड़ना, कपास का बिल्ट, चावल में तुषार या आलू में भूरी संदाद मतलब आलू का सड़ना। तो 5 सेकंड हो चुके हैं। चलिए तो आंसर बताते हैं। आंसर है बी, कपास का बिल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। फिर से पूरा बता रहा हूँ, बताइए। 5 सेकंड का टाइम होने ही वाला है, जल्दी से बताइए। तो चलिए आंसर दिखा देते हैं, बी, बिजली बनाने में। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा गैस के प्रसरण के दौरान इनमें से कौन सा गैसों का प्रसरण एक उदाहरण है? इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, इनमें से सभी। तो चलिए आंसर दिखाते हैं आपको, डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, ऊपर के सभी। ये क्वेश्चन भी 2016 में आए हुए हैं। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, ऊपर के सभी। तो चलिए आंसर दिखाते हैं, सी, भाप में। भाप में सबसे ज़्यादा ताप होता है। भाप हड्डी को गला देता है तुरंत, वो भी चंद सेकंडों में। जलने में इंसान को टाइम लगता है, लेकिन भाप तुरंत खत्म कर देता है इंसान को या फिर किसी चीज़ को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। देखिए भाई, महामारी और स्थानिक दोनों बीमारी, टाइफाइड तो है नहीं, हैजा भी नहीं है, पोलियो भी नहीं है और खसरा भी नहीं है। तो आंसर आपको सोच के बताना होगा। हैजा, हैजा ऐसी बीमारी है जो आपको महामारी में भी मतलब मार सकता है, और स्थानिक बीमारी तो है ही ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में
सही नहीं है। कार्बन के एलोट्रॉफ, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। बताइए गाइस, ये क्वेश्चन 2017 में शायद, हाँ 2016 में ही आया था। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए आंसर दिखाते हैं बी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है और वो भी दो बार। रेजिन क्या है? एक बहुलक है, वायरस है, मेलवेयर है, सर्च इंजन है। जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन 2017 में 2 बार आ चुके हैं। रेजिन क्या है? एक बहुलक है, वायरस है, मेलवेयर है, सर्च इंजन है। तो चलिए आंसर दिखाते हैं आपको। ये है आंसर सी, मेलवेयर है। रेजिन एक मेलवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2017 में आए हुए हैं। ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, यह एक वायर कनेक्शन है, या विडेर क्वार्टनिकल, या संचार पर आधारित है, रेडियो आवृत्ति संकेतों पर के उपयोग। बताइए, क्वेश्चन 3 बार आ चुके, सॉरी 2017 में मैक्सिमम टाइम मैंने ये क्वेश्चन को देखा है, हर एग्जाम में लगभग देखा है, चाहे वो ग्रुप डी हो, 2017 के CHSL में भी देखा गया है, DRDO में भी देखा गया है। बताइए गाइस। चलिए आंसर दिखाते हैं बी, यह एक वायर कनेक्शन है। ली-फाई एक वायर कनेक्शन है, वाईफाई की तरह ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3 या गुणसूत्र 4? बताइए गाइस। चलिए आंसर दिखाते हैं ए, गुणसूत्र 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ये क्वेश्चन भी 2017 में का ही है। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क आरोसोन ने, लोस रोमर ने, एडविन हम्बल ने, या टाइको ब्राहे ने? चलिए आंसर दिखाते हैं, 5 सेकंड हो ही गया है। बी, लोस रोमर ने। किसने नापा है? लोस रोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलता है, गर्मी प्रबंधन को लिए रंग बदलता है, गिरगिट वातावरण के प्रति सेकंड के रूप में रंग बदलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए गाइस, ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। चलिए आंसर बता देते हैं बी, गर्मी प्रावधान के लिए रंग बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं। के इकाई को निम्नलिखित में क्या मापने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक को, ध्वनि को, तापमान को, ऊपर में से कोई नहीं। बताइए गाइस। इलेक्ट्रिक को, ध्वनि को, तापमान को, ऊपर में से कोई नहीं। गाइस मैं पहले ही बताया हूं कि मैं उन्हीं सब क्वेश्चन को करवा रहा हूं जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए आंसर दिखाते हैं सी, तापमान को। के तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये क्वेश्चन ही पूछे जा चुके हैं। विटामिन B1 की कमी की कौन सा बीमारी हो सकती है? विटामिन B1
की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? रिकेट्स की, रतौंधी की, रक्ताल्पता की, या बेरी की? चलिए आंसर बताइए गाइस। चलिए आंसर दिखाते हैं, डी, बेरी की। विटामिन ई की कमी, बेरी की बीमारी आ सकती है। विटामिन 1 की कमी के कारण बेरी की बीमारी आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइनो वायरस किसकी वजह से बनता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है गाइस, इतना बार कि बता नहीं सकता। मैंने जिस बुक में देखा था उस बुक में लगभग 15, 16, 17 तीनों बार पूछा जा चुका है, और 19 में भी पूछा जा चुका है। 19 में दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। आम जुकाम के कारण, सिर दर्द के कारण, कफ के कारण, घुटनों के दर्द के कारण। राइनो वायरस किसके कारण होता है? ऐसे पूछा गया था। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घुमा के लिखा है, क्योंकि घुमा के ही एक एग्जाम में पूछा गया था, बाकी सब में ऐसे ही पूछा गया था। राइनो वायरस किसके कारण बनता है बताइए गाइस। चलिए आंसर बताता हूँ मैं, ए, आम जुकाम के कारण राइनो वायरस की वजह बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया था। RDO जो इंजीनियरिंग के एग्जाम हो रहे थे उसमें ही पूछा गया था। मेसियर 16, मेसियर 5, NGC 3372, NGC 3293। बताइए गाइस, जल्दी बताइए। चलिए दिखा देते हैं आंसर, टाइम 5 मिनट हो चुके हैं। ए, मेसियर 16। स्टार क्वीन नोबुला का पुरस्कार किसने जीता था? किसने जीता था, किसके रूप में जाना जाता है? चलिए यही है आंसर, मेसियर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? 20.00%, 50.00%, 75.00% या 35.00%? कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो चलिए आगे इसका आंसर है ए, 20.00%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये क्वेश्चन आपको 100% पता होना चाहिए। लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो DRDO हो, NTPC हो, CHSL हो, या ग्रुप डी हो, या बैंकिंग हो। बताइए गाइस, पटेला, स्टेपीज, टिबिया, ह्यूमर्स। तो चलिए गाइस आंसर दिखाते हैं। आंसर बी, स्टेपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? बताइए गाइस। नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पेट और भुजा। ये क्वेश्चन तो आपको 100% लगभग पता ही होना चाहिए, क्योंकि इंसान के बॉडी से और इंसान जो देख सकता है उसके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आंसर दिखाते हैं, ए, नाखून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग को निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया, आईलिड। बताइए वॉइस। और मैं पहले ही बता दूं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए आंसर दिखाते हैं। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप ऐड हो जाइए। चलिए तो आंसर है बी, आइरिस। थैंक यू गाइस।